अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ ज़र्दा बनाने की। क्योंकि ज़र्दा ऐसी डिश है कि हर कोई इसको आसानी से बना नहीं पाता है। तो मैं इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको बताऊँगी और साथ ही में कुछ ख़ास इसकी टिप्स होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका रंगीन ज़र्दा बिल्कुल सही बनेगा और जो कलर है इसमें बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो सेला चावल लिए और मैंने इनको धोकर भीगने के लिए रख दिया था। चावल को 2 घंटे तक भिगोना है। तो यहाँ पर चावल को भिगोए हुए रखे हुए मुझे 2 घंटे हो चुके हैं और चावल भीग चुके हैं। तो सेला चावल आप जब भी यूज़ करेंगे तो इसको 2 घंटे के लिए 1.5 से 2 घंटे लाज़मी भिगोना होता है। उसके बाद आपने बिरयानी बनानी है या ज़र्दा बनाना है तो आप इसको यूज़ करें तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है आपकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी ले लिया था। पानी देखिए जैसे ही गर्म हुआ तो इसमें हमने डाल दिए ये चावल। चावल को अब हमने बॉईल करना है। चावल को हमने यहाँ पर 80% बॉईल करना है। तो ये देखिए चेक कर लेते हैं हम। चावल में एक कनी बाकी रहनी चाहिए, इतना इसको डन करना है, बिल्कुल नहीं गलाना है एकदम। तो ये देखिए एक कनी अभी इसमें बाकी है तो इनको अब हम ड्रेन कर लेते हैं। चावल देखिए बॉयल हो चुके हैं यहाँ पर। तो इसको हमने फैलाकर रख दिया एक बर्तन में। अब इसके लिए कलर मैंने यहाँ पर लिया है तो इसको मैंने नींबू का रस लिया है। 1 चम्मच नींबू का रस लिया है, 1 टीस्पून उसमें लाल कलर मिलाकर रख दिया है और ये 1 टीस्पून लेमन जूस में हरा कलर मैंने मिलाया है। लेमन जूस में अगर हम कलर मिलाते हैं तो कलर फैलता नहीं है, एक एक दाने पर अलग अलग नज़र आता है, आपस में पूरे ज़र्दे में चावल में फैलता नहीं है कलर। तो इसके लिए ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, खोया लिया है, बादाम पिस्ते लिए, चमचम लिए और चीनी जो हम इसमें डालेंगे मीठा तो वो हमने बिल्कुल बराबर डालना है। चावल 1 किलो लिए हैं तो चीनी भी आपने 1 किलो ही लेनी है हम वज़न, तभी बिल्कुल परफेक्ट आपका ज़र्दा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल में ले गई हूँ। ज़र्दा जब हम बनाते हैं इसमें ऑयल कम डलता है, ज़्यादा नहीं डलता है। ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है। 7 से 8 इलायची के दाने मुँह खोलकर डालने हैं और जैसे ही इलायची इसमें पक जाएगी तो आपने इसमें चीनी डाल देनी है। तो अब यहाँ पर 1 कप इसमें पानी का डालना है और गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो कर देना है। हल्की आंच पर चाश हमने तैयार करनी है तो उसके लिए लगातार चम्मच चलाते हुए बिल्कुल हल्की आंच पर पकने देते हैं इसको। केवड़ा वाटर इसमें डाल देंगे 2 चम्मच। अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो 2 से 3 कतरे बहुत हैं क्योंकि उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो चाशनी को हमने एक तार का बनाना है। जैसे ही गाढ़ी हो जाएगी तो हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी थी तो हमने इसमें चावल डाल दिए हैं और जैसे ही आप चावल डालेंगे गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल फुल कर देना है, तेज़ आंच पर पकाना है ताकि इसमें जो भी चाश है एक्स्ट्रा है वो फ़ौरन से इसमें चावल उसको एब्ज़ॉर्ब कर लें। तो अब मैंने इसमें कटे हुए बादाम पिस्ते डाल दिए और इसको मिला लेंगे। अभी इसमें थोड़ी सी चाश बाकी है तो इसको मज़ीद और हम पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती है। जब तक हमने पकाना है तेज़ आंच पर। इस तरीके से आप ज़र्दा बनाएंगे तो आपका ज़र्दा हमेशा अच्छा ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ और मेवे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वही यूज़ कर लें। तो इसमें टूटी फ्रूटी बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाली है और इसमें चमचम डाल देंगे साथ में। और अब हम इसमें खोया डालेंगे और अब हम इसमें कलर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे रेड कलर पहले डाल गई हूँ। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा फैला के डालना है और नींबू के रस में मिलाकर जब हम कलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये फैलता नहीं है, एक एक दाने पे ये अलग अलग नज़र आता है। अब मैं इसमें ग्रीन कलर डाल गई हूँ। तो इसको अब हमने दम वाली आंच पर रख देना है 10 मिनट के लिए और जब भी आप दम पर लगाएं तो फ़ौरन से आपने खोलकर चम्मच नहीं चलाना है। इसको कवर खोलकर आपने 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि कलर फैलेगा नहीं। तो चलिए दम पर लगा देते हैं 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके थे, हमने ढक्कन खोल कर रख दिया था।
उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये ज़र्दा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए चावल भी बिल्कुल देखिए एकदम खिले हुए इसके बने हैं और कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग है एक एक दाने पर। बहुत ही मज़ेदार सा ये ज़र्दा बनकर तैयार होता है इस तरीके से। तो चलिए हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का लग रहा है दिखने में। ये देखिए कलर आप देखें कितना परफेक्ट इसमें आया है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सा ये ज़र्दा बना है। ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।